नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। टुडेस टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, पहले उन्हें पढ़ते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स। ऑलरेडी 11th में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तब पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रिलेशंस पढ़े हुए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सपोज O is a fixed point and OX is a fixed ray in plane. Take P as a point other than O and join OP. पहले तो फिक्स्ड जो पॉइंट था is called pole. OX is called polar axis. Let OP is equal to R and angle XOP is equal to theta. तो इसका नाम हो गया पोल, ये होगी पोलर एक्सिस, ये डिस्टेंस R और एंगल थीटा। P is any point. P is any point in plane. Then ordered pair R theta, यानी पहले R और फिर थीटा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पहला कोऑर्डिनेट R, दूसरा थीटा, आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। Of P and they determine the position of point P in plane. Ordered pair R theta are called polar coordinates of P and they determine position of point P in plane. Now this R is called radial vector of P. Radial vector. And theta is called vectorial angle. Vectorial angle of P. तो ये सारी टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी फेमिलियर थी, जस्ट इसे रिकॉल किया है। प्लेन में एक कोई फिक्स्ड पॉइंट O, फिक्स्ड रे OX and point P other than O. O is called pole, OX is called polar axis. Join P with O, let OP equal to R and angle XOP as theta. Then ordered pair R theta completely determines the position of point P in the plane and these are called polar coordinates of point P. R की टर्मिनोलॉजी होगी रेडियल वेक्टर ऑफ पॉइंट P and theta is vectorial angle of point P. अब ये पोलर कोऑर्डिनेट और जो पहले से हम यूज करते आ रहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उनके बीच के रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर सिस्टम है हमारे पास में, एक पोलर सिस्टम लेकर उसमें हम कुछ एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। इन अ पोलर सिस्टम O पोल था, ये OX पोलर एक्सिस थी, इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और इसको कहेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एक लाइन परपेंडिकुलर जो O पर परपेंडिकुलर हो रही हो, इसको कहे वाई एक्सिस। any point P
हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई इन द प्लेन। तो जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस x और ये पैरेलल टू y एक्सिस का डिस्टेंस y, इसको ज्वाइन कर दिए तो ये r और ये है थीटा। तो फ्रॉम फिगर using trigonometric ratios sin theta is equal to opposite upon hypotenuse which is equal to y by r, and cos theta equal to adjacent side upon hypotenuse which is x by r. तो दिस इम्प्लाई, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो पहले x लिख लेते हैं, x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. These are called relations between polar and Cartesian coordinate. These are relations between polar coordinates r comma theta and Cartesian coordinate x comma y. अब यहां हमको x और y इन टर्म्स ऑफ r और थीटा दिख रहा है, तो इन्हीं को हम सॉल्व कर सकते हैं r और थीटा इन टर्म्स ऑफ x और y के लिए। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंप्लाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिए तो दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाई r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको नंबर 3। अंडर रूट लेते समय, स्क्वायर रूट लेते समय प्लस और माइनस आता है, लेकिन r डिस्टेंस मेजर कर रहा है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव साइन लिया हुआ है। r इज पॉजिटिव बिकॉज इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। अब इसको डिवाइड करते थे 2 by 1 इंप्लाई y by x इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। r डिवाइड हो गया, चलो r भी लिख देते हैं, r डिवाइड हो गया, तो दिस इंप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू y by x, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y by x. So these are relations. 3 and 4 gives relations r and theta in terms of x and y. Note or remarks. Number 1. ये जो बातें की हमने, तो जो एंगल थीटा है, it should be smallest non-negative angle. Theta must be smallest non-negative angle. तो therefore थीटा के जो लिमिट्स होती है 0 से 2 पाई, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन जब हम ये ओपी का करा दें, यहां से यदि इसका रोटेशन करा जाए ऐसे पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करके 360 बनाएगा वो, यहां से घुमा के 360, लेकिन जब 360 आएगा तो 360 इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री, तो इसलिए स्मॉलेस्ट, तो जहां कोई रिपीटेशन ना हो, तो थीटा लाइन बिटवीन 0 से 2 पाई, 0 इंक्लूडेड 2 पाई एक्सक्लूडेड, ठीक है। और नॉन नेगेटिव की बात किया है, तो नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया नेगेटिव नहीं, it could be positive or even 0. Non-negative means. And second point, वो जो पोल है, तो पोल हैज नो कोऑर्डिनेट्स ऐसा मेंशन किया हुआ है, क्योंकि जब यहां की बात कर रहे हैं तो यहां पर एंगल है नहीं, सिंगल पॉइंट है, तो डिस्टेंस भी नहीं है और एंगल भी नहीं है,
समझने के लिए जब हम प्लेन की बात करते हैं, जब एक्स वाई प्लेन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 ले लेते हैं, लेकिन जब पोल की बात हो रही है तो पोल हैज नो कोऑर्डिनेट्स, ऐसा मेंशन, पोल हैज नो पोलर कोऑर्डिनेट्स, नो पोलर कोऑर्डिनेट्स, बट in xy plane वो जो पोल है that pole becomes origin in xy plane, origin O is equivalent to 0 0। ये जो नॉन नेगेटिव है इसका मीनिंग समझने के लिए यदि नंबर लाइन पर हम ऑब्जर्व करें नंबर्स को तो वो तीन पोजीशन में कहीं एक जगह रह सकते हैं, आइदर 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव। तो तीन कैटेगरी में नंबर डिफाइन हो गए, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो नंबर। इनको सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखना हो तो x इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव हो गए नंबर, x लेस देन 0 मींस नेगेटिव नंबर ओनली, x इक्वल टू 0 मतलब 0 है। ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया। अब कई बार जरूरत पड़ती है नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव ये वर्ड यूज करने की, तो जब नॉन नेगेटिव ऐसा वर्ड यूज किया जा रहा है तो मतलब साफ है नेगेटिव नहीं है, इट कुड बी पॉजिटिव और 0, तो उसके लिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये सिंबल यूज करते हैं। नाम है इसका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और वर्ड्स में कहना है तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। इसी तरह से नॉन पॉजिटिव कहना हो तो x इज लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव हो सकता है या 0 होगा, पॉजिटिव नहीं है, तो दिस इज x लेस देन और इक्वल टू 0 मींस x इज नॉन पॉजिटिव, दिस मींस x इज नॉन नेगेटिव। ये टर्मिनोलॉजी यहां से समझ में आता, x 0 हो सकता है या फिर 0 से 2 पाई के बीच में कोई पॉजिटिव एंगल हो सकता है। एग्जांपल सॉल्व करते हैं पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड। एक्सरसाइज 3.2 ऑन पेज 88। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। एग्जांपल 1 उसमें √2 π/4। अब ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब फर्स्ट इज r, सेकंड इज थीटा। तो हियर r is equal to √2, theta is equal to π/4. We know that relations between polar and Cartesian coordinates are x equal to r cos theta, y equal to r sin theta। x और y तो फाइंड करना है हमको, r और थीटा दिया हुआ है तो पुट वैल्यूज ऑफ r and theta, we get x is equal to √2 cos π/4। इसका मतलब √2 into 1/√2, तो इंप्लाई x is equal to 1 and यहां पर भी लगा देते हैं y is equal to √2 sin π/4, √2 into 1/√2, so this imply y is equal to 1। तो therefore √2 π/4 is equivalent to 1 1। This is polar coordinate, this is Cartesian coordinate। दोनों में फर्क समझ में आएगा। पोलर कोऑर्डिनेट में ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा, तो पोलर कोऑर्डिनेट इज सेम एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसका हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड किया। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एग्जांपल, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 3/4 एंड 3 π/4। तो हियर r is equal to 3/4 and theta is equal to 3 π/4।
अभी जो रेडियन एंगल है इसका डिग्री एंगल कन्वर्ट कर लो ये पता करने के लिए कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये। तो पाई बाय 4 45 है, 45 टाइम्स 3 कितना हो गया 135 डिग्री। यानी कौन से क्वाड्रेंट में एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड क्वाड्रेंट में है यहां पर एंगल। ठीक है, ये बाद में काम आएगा ये कंसेप्ट, इसको यहीं पर ही डिग्री फाइंड कर लिया और इसका क्वाड्रेंट कौन सा है वो डिसाइड कर लिया। नाउ वी हैव x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, वैल्यू पुट करते हैं तो दिस इंप्लाई x is equal to 3/4 cos 3 pi by 4 थीटा की जगह वैल्यू पुट किया। अब ये इवैल्यूएट करना है, एंगल 135 डिग्री है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आइडेंटिटीज लगा के। तो दिस कैन बी रिटन एज 3/4 cos ऑफ पाई माइनस कितना डिग्री, जिससे 3 पाई बाय 4 बने, तो पाई माइनस पाई बाय 4, 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई बाय 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए ये रास्ता है, पाई माइनस सम एंगल। तो 135 डिग्री को लिखना हो तो कैसा लिखा गया हो 180 माइनस 45 डिग्री। अब ये बन जाएगा 3/4 cos पाई माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा। सबसे पहले तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में है एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos रहता नेगेटिव, तो माइनस cos पाई बाय 4, और cos पाई बाय 4 की वैल्यू मालूम है, ये माइनस बाहर कर दिए, cos पाई बाय 4 इज 1/√2, सो x की वैल्यू होगी -3/4√2। ये हुआ x, एंड y इज इक्वल टू 3/4 sin 3 पाई बाय 4 एंगल रखा। इसको डायरेक्ट इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, इसको पहले एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज 3/4 sin ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 3/4 sin ऑफ पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, इसलिए sin थीटा ओनली, दैट इज 3/4 into 1/√2। तो y की वैल्यू आ गई 3/4√2। तो देयरफॉर जो पोलर कोऑर्डिनेट था 3/4 3 पाई बाय 4 इज इक्विवेलेंट टू -3/4√2 और 3/4√2। इससे समझ में आता है एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में था ये, जब इसका कार्टेशियन फॉर्म तैयार किया हमने तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इज करेक्ट। फोर्थ एग्जांपल 1/2 7 पाई बाय 3 पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हियर r इज इक्वल टू हाफ एंड थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 3, दैट इज इक्वल टू 420 डिग्री। अब 420 डिग्री गया कहां पर, तो एक बार पूरा घूम के 360 बना, इसमें से 360 यदि माइनस किए तो कितना रह गया, 420 में से 360 माइनस किए तो 0, और ये 60 डिग्री, मतलब और 60 डिग्री ऊपर जाएगा। ये हो गया 420 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। नाउ वी हैव x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 cos ऑफ 7 पाई बाय 3। काम करते समय रेडियन में काम कीजिएगा। अभी 7 पाई बाय 3 को लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 2 पाई यानी 360 प्लस 60, तो 360 इज 2 पाई, 60 यानी पाई बाय 3। अप्लाई करो आइडेंटिटी, cos 2 पाई प्लस थीटा यानी cos थीटा, साइन क्या होगा, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में वहां cos पॉजिटिव, तो cos पाई बाय 3 ओनली, ये 1/2 को रखोगे, 1/2 cos पाई बाय 3 की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू यहीं लिख देते हैं, cos पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1/2 1/2
cos 60 डिग्री इज 1/2, तो x की वैल्यू आ गई 1/4 एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, r की वैल्यू है 1/2 sin 7 पाई बाय 3, कन्वर्ट करो उसको 7 पाई बाय 3 को 2 पाई प्लस पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 1/2। एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन पाई बाय 3 साइन 60 डिग्री इज √3/2, तो therefore y is equal to √3/4। Hence polar coordinates थे 1/2 7 पाई बाय 3 is equivalent to x की वैल्यू 1/4 और y की वैल्यू √3/4। आंसर कहां दिख रहा है? पॉइंट दोनों पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब यहां पर दोनों में हमको नंबर दिख रहा है, एंगल नहीं है, तो देख के ही समझ में आता है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा। तो हियर x इज इक्वल टू √2, y इज इक्वल टू √2। हमको फाइंड करना है r और थीटा। अभी r और थीटा ये जो हमारे जो बेसिक रिजल्ट है ना, इसी की हेल्प से फाइंड करते हैं। कैसे? वी हैव x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो दिस इंप्लाई r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये तो सीधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू रख देते हैं। अंडर रूट में √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 2 + 2 4 एंड विच इज इक्वल टू 2, तो r की वैल्यू आ गई 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, y इज इक्वल टू 2 sin थीटा। अब ये दोनों पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव है, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके कारण दोनों पॉजिटिव है। बोथ x and y are positive, therefore point lies in first quadrant। यानी हमने पोजीशन डिसाइड कर ली, एंगल एक्यूट होना चाहिए, 0 से 90 डिग्री का होना चाहिए उसके बीच में। तो दोनों पॉजिटिव, तो कोई भी एक रेशो कंसीडर कर लेते हैं। Consider x is equal to 2 cos थीटा। x की जगह x की वैल्यू रख दो, दैट इज √2 is equal to 2 cos थीटा। तो दिस इंप्लाई cos थीटा is equal to √2 upon 2 यानी 1/√2। √2 upon 2 करने से 1/√2। एंड व्हाट इज 1/√2? 1/√2 मतलब cos ऑफ 45 डिग्री। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, तो थीटा 45 मिल गया। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, π/4 ही लिखो उसको। हेंस √2 जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था, इट इज इक्विवेलेंट टू 2, π/4। आंसर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स in terms of polar coordinates, here x is 0, y is half। ये देख के समझ में आता पॉइंट कहां पर है। x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट हाफ है, तो पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। ठीक है, द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। ये पॉइंट की पोजीशन पहले मेंशन की जा सकती है। We have x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, imply r is equal to under root of x square plus y square। रखो वैल्यू, r is equal to under root of 0 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ हाफ का स्क्वायर हो गया, तो विच इज इक्वल टू हाफ। अंडर रूट ऑफ हाफ का स्क्वायर इज हाफ, r की वैल्यू आ गई। So therefore, one implied x is equal to 1/2 cos theta, 2 implied y is equal to 1/2 sin theta।
अब दोनों दोनों पॉजिटिव है, हमने पहले लिख लिया यहाँ पर, दैट इज x और y की वैल्यू भी रख दो, दैट इज 0 इज इक्वल टू हाफ cos थीटा एंड हाफ y की वैल्यू हाफ इज इक्वल टू हाफ sin थीटा। कोई एक रिलेशन सफिशिएंट होगा, जब दोनों पॉजिटिव है तो कोई एक रिलेशन सफिशिएंट होगा, और इसको सिंपलीफाई कर लेते, दिस मींस cos थीटा इक्वल टू 0, दिस मींस sin थीटा इज इक्वल टू 1, 0 into 2 0 बन गया, 1/2 2 से मल्टीप्लाई करने पे sin थीटा इक्वल टू 1 हो गया। कोई भी एक रिलेशन कंसीडर करो दोनों में से, वो हमको थीटा प्रोवाइड कर देगा। कंसीडर, अभी हमने यहां पर cos थीटा का लिया था, sin थीटा का ले लेते हैं रिलेशन, sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो दिस वन कैन बी रिटन एज sin ऑफ पाई बाय 2। यहां sin फंक्शन है तो ये नंबर को भी sin में कन्वर्ट करते हैं, एंड इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। यदि इसको लेते तो 0 को cos में लिखा जा सकता था, cos थीटा इक्वल टू 0, 0 में cos पाई बाय 2 व्हिच इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। कोई भी रिलेशन कंसीडर करें थीटा सेम मिलेगा, और हेंस पॉइंट 0 हाफ इज इक्विवेलेंट टू r की वैल्यू आई थी 1/2 और थीटा की वैल्यू पाई बाय 2। आंसर समझ में आता है? एंगल पाई बाय 2 है, मतलब जो पोजीशन होगी ओपी की, जो पोजीशन होगी वो 90 डिग्री वाई एक्सिस पर आ गई, पॉइंट की पोजीशन, पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस मिलता है, तो आंसर वेरीफाई होता है पॉइंट्स के साथ में। थर्ड एग्जांपल 1 माइनस रूट 3, तो देखकर दोनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, देखकर पता कर सकते हैं पॉइंट कहां पर है। दिस पॉइंट लाइज इन, और हियर x is equal to 1 minus root 3, so this lies in, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट, we have x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, this imply r is equal to under root of x square plus y square, therefore r is equal to under root 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 4, तो therefore r is equal to 2, r की वैल्यू आ गई 2, रख दो इसमें। 1 इंप्लाई x और y की भी वैल्यू रखते जाते हैं, तो 1 is equal to 2 cos थीटा एंड 2 इंप्लाई y की वैल्यू माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। जब दोनों पॉजिटिव है तो कोई भी एक रिलेशन से काम हो जाएगा, लेकिन जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो ऐसे समय नेगेटिव रिलेशन को कंसीडर करो एंगल फाइंड करने के लिए। कंसीडर minus root 3 equal to 2 sin theta, that is minus root 3 by 2 is equal to sin theta। अब कहां था पॉइंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहां आने का जो तरीका है वो यहां से 0 माइनस थीटा बोलकर आया जा सकता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन को उधर भेज देते पहले, तो रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा जा सकता है साइन ऑफ 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो दिस माइनस साइन थीटा इज सेम एज साइन 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा। तो we can write root 3 by 2 is equal to sine of minus 0 minus theta। चलो अब यहां तो अब साइन सब अंदर एडजस्ट हो गए, एंगल में एडजस्ट हो गए, इसको साइन के टर्म में लिखा जा सकता है क्या? कौन सा एंगल का साइन रूट 3 by 2 होगा? 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज रूट 3 by 2, तो दैट इज pi by 3 is equal to sin
0 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा सिर्फ, तो दोनों साइन है, तो दिस इंप्लाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3 आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये डायरेक्शन से चलेंगे, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, इट शुड बी नॉन नेगेटिव। फाइंड करने के लिए तो ये फाइंड कर लिया, इट शुड बी नॉन नेगेटिव, तो यही लिखने का दूसरा तरीका हो सकता था 2 पाई माइनस थीटा। यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 माइनस थीटा लिखा है और 2 पाई माइनस थीटा ऐसा भी लिख सकते थे। तो 2 पाई माइनस थीटा मतलब ऐसा घूम के आ रहा है वो। साइन 2 पाई माइनस थीटा इज सेम एज अगेन माइनस साइन थीटा, तो ये तो नेगेटिव एंगल प्रोवाइड कर रहा है, हमको पॉजिटिव एंगल चाहिए। तो ये जो आइडेंटिटी यूज किए, ये आइडेंटिटी के बदले 2 पाई माइनस थीटा की आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो एंगल पॉजिटिव मिल जाता था। इसको यहां कंटिन्यू कर लेते हैं। देयरफॉर 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू, थीटा उधर लेकर गए, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई बाय 3। तो हेंस जो पॉइंट था 1 माइनस रूट 3 इज इक्विवेलेंट टू r की वैल्यू है 2 और एंगल आ गया 5 पाई बाय 3। अब ये पॉजिटिव एंगल दिख रहा है और लेस देन 2 पाई है। दिस वाज ऑल अबाउट पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उनके कंसेप्ट्स और कन्वर्शन फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन वन एंड फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर वन। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।